नमस्ते बच्चों। पढ़ाई करते करते अगर आप थक चुके होंगे तो चलो आज सुनेंगे एक मज़ेदार कथा। पाठ 15वां ज्ञानी। एक दिन मुझे मेरे स्कूल का कंपास नहीं मिल रहा था, तो दादी ने बोला कि तुम्हारा कंपास मैंने फ्रिज पे रखा है। तो मैं बहुत खुश हो गया और जल्दी से जाकर मैंने फ्रिज के ऊपर देखा तो फ्रिज के ऊपर कंपास नहीं था। मैंने फिर दादी से पूछा तो दादी पूजा करते करते बोली, अरे देखो आंखें है क्या फूट गई तुम्हारी, फ्रिज पे रखा है ठीक से देखो। मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, 10 बार देखा, फिर भी नहीं मिला। फिर मैं चुपचाप इधर उधर ढूंढ रहा था तो मुझे वॉशिंग मशीन के ऊपर वो कंपास बॉक्स मिल गया। तो बाद में दादी बोली, अरे मैं वॉशिंग मशीन को ही फ्रिज बोल रही थी। इसी तरह अगर हम शब्द ध्यान में नहीं रखे तो मज़ेदार घटनाएं घटती है। आज के पाठ में इसी तरह मज़ेदार घटना है, देखो सब अपने किताब में। देखो बंडू भाऊ, ये है बंडू भाऊ। अपने महाराष्ट्र के पहराव, टोपी कुर्ता है ना बंडू भाऊ, यानी ये कौन सी भाषा बोलते होंगे? मराठी। और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। ये सुदामा, ये देखो दिखने में ये राजस्थान की तरह पहराव दिख रहा है, यानी इसको बंडू भाऊ को मराठी आती होगी और इनको राजस्थानी। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा यानी जन्म की भाषा अलग अलग थी, भिन्न थी। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी। देखो क्या होता है। बंडू भाऊ बोलते, बंडू भाऊ क्या करते हैं, देखो मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। बंडू भाऊ किसको बोलते हैं? सुदामा को। अभी बंडू भाऊ क्या बोलते हैं कि बच्चे बरसात में भीग रहे तो मैं तो मेरे बच्चों को अंदर बुला के शिक्षा दूंगा ही, तुम भी तुम्हारे बच्चों को अंदर बुलाओ और उन्हें 2-4 थपाटे दो, ऐसा बंडू भाऊ का कहना था। मगर सुदामा को वो शिक्षा शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आया। सुदामा को क्या लगा, देखो सुदामा कहता है, अरे बंडू भाऊ मैं क्यों शिक्षा दूं, शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। अर्थात सुदामा जो है, अभी तो सुदामा क्या करता है, बंडू भाऊ गुस्से में था तो सुदामा एकदम से ठंडा होके बोलता है, मैं क्यों शिक्षा दूं, शिक्षा मतलब पढ़ाई तो उनमें स्कूल में मिलती है, ऐसा सुदामा कहता है। बंडू भाऊ सर पे हाथ लेके बैठ जाता है। बाद में बंडू भाऊ क्या बोलता है, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? बंडू भाऊ बोलता है, बारिश में ऐसे ही भीगने दे क्या बच्चों को? सुदामा बोलता है, बच्चे तो बंदर होते हैं इसीलिए खेलते ही रहेंगे। अभी बच्चे क्या रहते हैं? बंदर। सुदामा बच्चे को बंदर बोल रहा है क्योंकि बंदर क्या करता है, इधर उधर जाता रहता है, खेलते रहता है और किसी का कुछ नहीं सुनता। तो सुदामा इसलिए बच्चों को बंदर की उपमा देता है। बंडू भाऊ बोलते हैं, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे?
अभी बंडू भाऊ को मराठी में बंदर का अर्थ क्या है? बंदरगाह। यानी जैसे अपने तरफ बस जहाँ रुकती है उसे क्या कहते हैं? बस जहाँ आती जाती है और हम जहाँ जाते बस स्टैंड कहते हैं। रेलवे जहाँ रुकती है वहाँ क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन। प्लेन, एरोप्लेन जहाँ आता है रुकता है उस पर क्या कहते हैं? एयरपोर्ट। वैसे ही जहाँ बड़े बड़े जहाज आते हैं जाते हैं रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो बंडू भाऊ को लगता है यहाँ तो समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंदरगाह पर कैसे जाएंगे, ऐसा बंडू भाऊ को लगता है। सुदामा बोलता है अच्छा अच्छा जरा बैठो। यानी दोनों बातचीत कर रहे हैं मगर ये उसको अलग बोल रहा है, वो उसको अलग बोल रहा है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। अभी क्या होता है देखो, ये क्या बोलता है सुदामा? भीगा हुआ ऊन का स्वेटर। अभी ये स्वेटर डाल के बाहर गया था, भीग गया, तो ऊन का स्वेटर जो भीग गया वो सुखाने के लिए फैला आता हूँ, उसके पसार को आता हूँ। पहला आता हूँ मतलब उसको पसर के आता हूँ। बंडू भाऊ बोलता है तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? अभी ऊन का स्वेटर, अभी तो बारिश हो रही है और बारिश में ऊन कहाँ है? ऊन मतलब प्रकाश। तो उसे बंडू भाऊ को लगता है प्रकाश में कैसे सुखाएगा अभी ये? सुदामा बोलता है अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? अभी सुदामा चिढ़ जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझता। तो एक विषय चेंज करने के लिए वो क्या बोलता है बंडू भाऊ को? जाने दो बाबा, ये सर दुख रहा है, तुम क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ तो वही समझ में नहीं आ रहा। तो ये बताओ कि तुमने तुम्हारे बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ बोलता है अरे सुदामा तू क्या पागल बिगल है क्या? खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजो? अरे बाप रे। अभी खेत में खत डालते हैं, ऐसा बंडू भाऊ को खत यानी मराठी में खत को खेत में जो फवारनी करते हैं, पीक जो उत्पन्न ज़्यादा मिले इसलिए जो उस पर डालते हैं साधन, उसे खत बोलते हैं। तो बंडू भाऊ को लगता है ये खत तो खेत में डालते हैं, मैं बेटी को क्यों भेजूं, ऐसा बोलता है ये। और वो भी परेशान हो जाता है। सुदामा भी परेशान, बंडू भाऊ भी परेशान हो जाते हैं। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। समझ में आया बच्चों? इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखना चाहिए, नहीं तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है। देखो भला ये क्या शब्द है, तो इस शब्द का अर्थ देखो। हाँ, ये जो शब्द है तो ये शब्द क्या है? शिक्षा। शिक्षा का अर्थ पढ़ाई, ये हिंदी अर्थ है। और मराठी में दंड। बंदर, बंदर का अर्थ हिंदी में वानर है मगर मराठी में बंदरगाह। ऊन, ऊन का अर्थ है ऊन का स्वेटर, उलन का, और ऊन का मराठी में अर्थ है धूप। उसी तरह खत का अर्थ हिंदी में है पत्र और मराठी में अर्थ है खाद, यानी खेती में जो अपन यूज़ करते वो। घास, घास का अर्थ है ये गवत, हिंदी में घास, और मराठी में घास का मतलब निवाला, जो हर माता अपने बच्चों को खिलाती है। आ करा आ गा खपक, वो घास मुंह में डालती निवाला। जाड़ा, जाड़ा मतलब ठंडी, जो ठंडी का सीजन रहता है उसे जाड़ा बोलते। और मराठी में जाड़ा मतलब मोटा, फैट, ऐसा है। देखो और जवाब दो।
उत्तर लिखो। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार यहाँ रहता है। कहाँ रहता है? आमने सामने। सुदामा मानता है कि बच्चे तो यह होता है। सुदामा क्या मानता है? बच्चे क्या होते हैं? बंदर होते हैं। दोनों की यह भिन्न है। क्या भिन्न है दोनों की? भाषा भिन्न है। जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका यह उतना ही बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। तो अगला सवाल, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। बंडू भाऊ और सुदामा अच्छे पड़ोसी है क्या? सही। बंडू भाऊ और सुदामा के बच्चे झगड़ते रहते हैं क्या? गलत। बंडू भाऊ और सुदामा एक दूसरों की भाषाएं जानते हैं? गलत। मराठी में धूप को ऊन कहते हैं। सही है। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्द में लिखो। सुदामा के अनुसार शिक्षा कहाँ मिलती है? शिक्षा कहाँ मिलती है सुदामा के अनुसार? विद्यालय में। बच्चों को बंदर कौन मानता है? आहा, बच्चों को बंदर कौन मानता है? सुदामा। सुदामा को अपना स्वेटर कहाँ सुखाना है? फैलाकर सुखाना है। बंडू भाऊ के अनुसार खत कहाँ डालते हैं? बराबर है, खेत में खत डालते हैं। ये तो बहुत इजी है। चौकट में से उचित शब्द युग्मों को मिलाओ। आमने सामने, हंसते खेलते, अलग अलग, सुबह शाम। आगे देखो, साथ साथ, सुख दुख, आस पास, रोना धोना। देखो बच्चों, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ खेलते हैं। दोनों के परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। बंडू भाऊ और सुदामा अच्छे पड़ोसी थे क्या? सही। बंडू भाऊ और सुदामा एक दूसरे के भाषाएं जानते हैं क्या? गलत। मराठी में शिक्षा का अर्थ दंड होता है। ओ, सही है क्या? सही। हिंदी में खत का अर्थ खाद होता है क्या? गलत। मराठी में बंदरगाह को बंदर कहते हैं। सही। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है, ये किसने कहा? यह वाक्य सुदामा ने बंडू भाऊ से कहा। बराबर है। अगला, बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? यह वाक्य बंडू भाऊ ने सुदामा से कहा। अरे ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? उत्तर है, अरे बंडू भाऊ, स्वल्प विराम, अर्धविराम, मैं क्यों शिक्षा दूं, प्रश्नवाचक चिन्ह और उदाहरणवाचक को कोष्टक, ये जो दोहरी अवतरण चिन्ह है वो महत्वपूर्ण है। आगे देखो, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूं? तो ये बेटी को क्यों भेजूं मतलब सवाल है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए। खत तो खेत में डालते हैं, यहाँ पे वाक्य रुका है, यहाँ पे अर्धविराम। बेटी को क्यों भेजूं?
समझ में आया? विराम चिन्ह यहाँ पे दो आए, प्रश्नवाचक एक, अर्धविराम एक। तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? तो ये भी सवाल है। तो आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह, बस हो गया, एक ही विराम चिन्ह आएगा। एक वाक्य में उत्तर लिखो अभी। किसके बच्चे बरसात में भीग रहे हैं? सुदामा के बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। सुदामा के अनुसार शिक्षा कहाँ मिलती है? सुदामा के अनुसार शिक्षा विद्यालय में मिलती है। बराबर है। बच्चों को बंदर कौन मानता है? सुदामा बच्चों को बंदर मानता है। बराबर है। बच्चों को बंदर कौन मानता है? सुदामा बच्चों को बंदर मानता है। सुदामा को अपना स्वेटर कहाँ सुखाना है? सुदामा को अपना स्वेटर धूप में सुखाना है। धूप में सुखाना है, फैलाकर। अभी ये देखो अगला सवाल, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पाठ में बंडू भाऊ और सुदामा के बारे में क्या बताया गया है? बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों के परिवार एक दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं। बंडू भाऊ ने सुदामा से बच्चों के बारे में क्या कहा? बंडू भाऊ ने सुदामा से बच्चों के बारे में कहा कि बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। अभी समानार्थी शब्द बताओ। सागर को क्या कहेंगे? समुद्र। तनया, बेटी, मरकट को क्या कहेंगे? और पत्र को क्या कहेंगे? खत। विरुद्धार्थी शब्द बताओ। रोना, हंसना। दुख, बाहर, अंदर, शिक्षा, शिक्षा। अशिक्षा। इसी तरह बच्चों आज का सिखाया हुआ हर एक भाग आपको समझ में आया होगा। इसी आशा में मैं इधर ही रुकता हूँ। धन्यवाद।